Hi everyone, my name is Sunil and I'm your English teacher. Today I have chosen one of the interesting videos whenever you prepare for SSC, CGL or any competitive exam. So there you always come across some of the spotting error. So today this video is dedicated to spotting error, how we can spot the error. So ये देखने में हो सकता है काफ़ी बड़े लगे आपको और जो इनके अंदर में एरर्स है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है. सो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं. Our digestive system produces an assimilable, nutrient-rich liquid that builds and nourish our first body tissue, plasma, no error. So आपको पढ़ना है इसको और देखना है इसमें एरर है या नहीं है. So ये एक मैसेज दे रहा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक assimilable, nutrient-rich liquid. और जो क्या कर रहा होता है, बिल्ड्स कर रहा होता है और क्या कर रहा होता है, नरिशेज आर फर्स्ट बॉडी टिश्यू, प्लाज्मा. और जो हमारी जो भी पहला जो टिश्यू होता है बॉडी के अंदर में उसको नरिश कर रहा होता है, बिल्ड कर रहा होता है. सो एरर तो इसी के अंदर में है. सो ये नरिश ना होके नरिशेज यूज करना था यहाँ पर, और ऑप्शन है ये बी का है, तो बी में एरर मिल गया आपको, क्योंकि ये पूरा मैसेज है प्रेजेंट सिंपल के अंदर में. और प्रेजेंट सिंपल का रूल ऐसे बन जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस, अगर प्लस में ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस स्टार्ट करें शी से, ही से, इट से, नेम से और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो आर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये पूरा जो मैसेज आ रहा है, जो ये सब्जेक्ट बना है ये है सिंगुलर. तो इसलिए जो भी वर्ब लगी, जैसे यहाँ पे ये प्रोड्यूसेस हो गया है और यहाँ पे बिल्ड का बिल्ड्स हो गया है और यहाँ पे नरिशेस था, नरिश था, नरिशेस करना था इसको. तो यही एरर था, ये एरर मिल गया आपको. So next one है, my tool has always been humor because it is the most entertaining way to put any ideology across and it's fun, positive and healing. So मैं इसको आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ. ये कह रहा है जो my tool has always been humor, जो भी तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा फन तरीके हो गए हैं, because it is the most entertaining way to put any ideology cross. क्रॉस तो कुछ होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं पुट अक्रॉस यूज करना था यहाँ पर. पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू कन्वे अ मैसेज, मतलब एक मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं पुट अक्रॉस. अब ये पूरा सेंस दे रहा है करेक्ट. सो कहीं ना कहीं एरर है हमारा बी के अंदर में, तो एरर बी आपको चूज कर लेना है इसके अंदर में. तो ये कह रहा है कि जो भी टूल यूज कर रहा है काफी टाइम से, और एक बहुत अच्छा तरीका हो गया है उसको उस टूल के थ्रू अपनी आइडिया को दूसरों तक पहुंचाना, और ये करना उसके लिए फन है, पॉजिटिव फील करता है और हीलिंग भी है, कहीं ना कहीं हील कर रहा होता है. सो नेक्स्ट वन कर लेते हैं. व्हेन वन स्टॉप्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बिलीव्स दैट ही इज वर्थलेस एंड स्टॉप्स होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, इट इज ओनली देन दैट द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेलियर हैपेंड और नो एरर. सो मैं इसको अब ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए. कहीं ना कहीं व्हेन वन स्टॉप बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, कहीं ना कहीं जब कोई एक ऑप्टिमिस्टिक होना बंद कर दे, मतलब कि पॉजिटिव रहना बंद कर दे, सो बिलीव्स दैट ही इज वर्थलेस, और कहीं ना कहीं उसको लगने लग जाता है कि वो जो भी कर रहा है वो अच्छा नहीं है और वो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान. स्टॉप्स होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, और वो उसको लगता ही नहीं है कि फ्यूचर कभी उसका अच्छा हो सकता है. तभी वहीं से इट इज ओनली देन दैट द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेलियर हैपेंस आना चाहिए यहाँ पर. तभी उसका जो एक फेलियर का जो भी है, जो लाइफ में जो भी चीज करेगा उसमें हमेशा वो फेल होगा, वो स्टार्ट हो जाता है. तो यही एरर है, हैपन की जगह पे हैपेंस आएगा. इसमें भी प्रेजेंट सिंपल है, पूरी बात प्रेजेंट सिंपल में, एक पूरा आइडिया जो है प्रेजेंट सिंपल में है. तो हैपेंड ना लगा के, कि पूरा मैसेज देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्टॉप्स आ गया है, और कहाँ पर यूज किया, यहाँ पर भी दोबारा से स्टॉप्स आ गए, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो मैसेज पूरा प्रेजेंट में, तो हैपेंस ही इसका करेक्ट एरर है जो आपको चूज करना था. कौन से में है, बी में है आई गेस, नो सी. सो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट वन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज व्हाट हेल्प्स अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. मतलब कोई भी लुक फॉरवर्ड से मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी ये वर्ब यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो आप लुकिंग फॉरवर्ड आ गया. इसके साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन यूज करना होता है टू, ये फिक्स प्रेपोजिशन है. लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू बी वेरी एक्साइटेड. जब भी वर्ब यूज करें कोई भी आईएनजी के साथ में, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीट माई फ्रेंड्स, तो यह मीट ना आके मीटिंग आएगा, मीटिंग माई फ्रेंड्स.
मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो एक तो ये मैंने इसको आपको समझा दिया। कभी भी फ्यूचर में यूज़ करें तो ध्यान रखें कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कोई वर्ब यूज़ करें तो ये मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं जब भी हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है हमें मूव करने के लिए आगे लाइफ के अंदर में। सो जो इसके अंदर में एरर है, हेल्प्स अस, कहीं ना कहीं करेक्ट है ये। तो एरर इसके अंदर में ये है, एरर इसके अंदर सी में है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्प को यूज करने के ना 3 तरीके हैं। हेल्प के साथ में टू लगा के डू समथिंग, कोई भी चीज करनी हो आपको, या फिर हेल्प के बाद में जो भी वर्ब लगा के इन लगा के टू इन लगा के डू का डूइंग हो जाएगा, डूइंग समथिंग। या डायरेक्ट जब हेल्प यूज कर रहे होते हैं तो हेल्प के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। सो आपने ये देखा तो है यहाँ पर इन्होंने आईएनजी फॉर्मेट में तो यूज कर लिया है इसको, मूविंग फॉरवर्ड, बट इससे पहले आपको किस टेक्स्ट में आना चाहिए था, ये इसमें आना चाहिए था। हेल्प के बाद में इन आता तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी लगा के फिर कुछ और भी यूज कर लेते, तो इसलिए एरर कहाँ था, इन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ आना था। आंसर बनना था इन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ये है आपको। सो कभी भी हेल्प से रिलेटेड कोई भी एरर ढूंढना हो तो उसको पहले दिमाग में रख लेना आप। नेक्स्ट कह रहा है कि वन हु हैज नो मनी, आपको बताना है जिसके पास में पैसे नहीं होते। तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ इसको, यही इसका आंसर है। इसको पढ़ते हैं पोपर। और जो ये पोपर है ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है। पोपर तो ओल्ड फैशन वर्ड हो गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसके लिए आप इम्पेक्यूनियस यूज कर सकते हैं, इम्पेक्यूनियस, और इंडिजेंट भी यूज कर लेते हैं, और आप एक और यूज कर सकते हैं डेस्टिट्यूट। जैसे मैंने कैसे याद किया है, डेस्टिट्यूट जो भी प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं कहीं ना कहीं डेस्टिट्यूट होते हैं, पुअर होते हैं, इसलिए उनको उस प्रोफेशन में आना होता है। इंडिजेंट का मतलब है जो भी इंडिजिनियस होते हैं, देसी लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से पुअर होते हैं। इम्पेक्यूनियस जिसपे पैसे नहीं होते तो वो क्या बन जाता है, इम्पेक्यूनियस। ठीक है, अब पॉलीग्लॉट की बात करते हैं। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो 3 से 4 लैंग्वेज बोल सकते हैं, मोर देन 2 और 3 लैंग्वेजेस। आप इसको मल्टीलिंगुअल भी याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वन है लुनेटिक। लुनेटिक, और आंसर तो मैं बता दिया आपको। लुनेटिक का मतलब होता है मैड। इडियोटिक बोल दो आप इसको। इसको आप बोल सकते हैं एसिनाइन। फैक्चुअस भी इसी को बोल देते हैं। सेंसलेस भी है, बहुत सारे हैं, ये याद कर लेना बस आप। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है कि वन हु स्पीक्स लेस, जो एक इंसान जो बहुत कम बोलता है। तो आंसर है इसका रेटिसेंट। जो रेटिसेंट होते हैं बहुत ज्यादा, क्वाइट भी बोल सकते हैं आप इनको, QUIET, क्वाइट। दूसरा एक और वर्ड है बहुत अच्छा, टैसिटर्न, TACITURN, टैसिटर्न इसी को बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके ऑपोजिट होते हैं उनको बोलते थे वॉल्यूबल, टॉकेटिव, गैरोलस, ऐसे। और अब मैं बोहेमियन बताता हूं आपको। बोहेमियन होते हैं जो बहुत ज्यादा एक रिलैक्स्ड वे में रहते हैं और बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रहते हैं, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। एपोस्टेट का मतलब होता है जो एक रिलीजन में बिलीव करना बंद कर दे। और आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जज। इफ यू अंडरस्टूड एनीथिंग और इफ यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, so somewhere it's your duty to subscribe to this channel and share this channel with your friends. And one more thing, if it is possible for you, just like this video once. Till then, enjoy your life, have fun. Thank you.